नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला प्रीमियर लीग 2024 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न जो हमारे आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें यहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। महिला प्रीमियर लीग, जिसे शॉर्ट में WPL भी बोल सकते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब बेंगलुरु ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा DC यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच किन दो टीमों के मध्य खेला गया था? तो देखिए, जो WPL 2024 है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको बेंगलोर ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 8 विकेट से हराकर ये मैच जीता है। तो आप ये याद रखेंगे, यानी कि आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि दिल्ली और बेंगलोर की महिला टीमों के मध्य ये मैच हुआ था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में विजेता टीम की कप्तान कौन रही हैं? देखिए, आजकल एग्जामिनर आपसे कप्तान और कोच भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जैसा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये प्रश्न आम हो गए हैं। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये आसान है, लेकिन अगर आप क्रिकेट देखते नहीं हैं, इंटरेस्ट बहुत कम रखते हैं, तो आपके लिए ये कठिन हो जाता है। RCB की अगर बात करें तो RCB ने ये फाइनल जीता है, जिसकी कप्तान स्मृति मंधाना थी। आप ये याद रखेंगे। साथ में ही कुछ अन्य टीमों के कप्तान, उन्हें भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अन्य टीमों के कप्तान कौन कौन से हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें 5 टीमें खेली थी। 5 टीमें जो है, इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB की कप्तान थी स्मृति मंधाना, ये विजेता टीम है। और स्मृति मंधाना का संबंध आप सभी जानते हैं कि ये भारत की बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो कप्तान रही हैं, ये मैग लैनिंग रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। मुंबई इंडियंस की बात की करें, जो पिछली वर्ष की विजेता रही थी, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, और ये इनका संबंध भी भारत से है। आप सभी जानते हैं कि हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान भी हैं। यूपी वॉरियर्स की बात की जाए तो इसकी कप्तान एल्सा हेली थी। एल्सा हेली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। गुजरात जॉइंट्स की बात की जाए तो बेथ मूनी इसकी कप्तान रही हैं, इनका संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपको ऑप्शंस में कभी भी ऑस्ट्रेलिया दिया जाए, देखिए आपके लिए याद करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप भारत की प्लेयर को तो पहचान ही लेंगे, लेकिन ये टीम का नाम याद रखेंगे इधर, और साथ में याद रखेंगे कि किसी अन्य देश की जो कप्तान बनी है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ही बनी है। अगर आपको ये मैग लैनिंग, एल्सा हीली, बेथ मूनी इनका नाम याद ना रहे, देश याद ना रहे, तो आप ऑप्शंस को देख करके ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन इन टीमों के मुख्य कोच कौन रहे हैं। तो एक तरफ आपको टीम दी गई है और दूसरा है मुख्य कोच। तो देखिए, RCB के जो मुख्य कोच रहे हैं, इनका नाम है ल्यूक विलियम्स। ठीक है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच जोनाथन बैटी थे, जो इंग्लैंड के हैं। और मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो चार्लोट एडवर्ड्स इनकी मुख्य कोच थी। ठीक है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच जॉन लुइस हैं और इनका संबंध भी इंग्लैंड से है। गुजरात जॉइंट्स की बात की जाए तो इनके मुख्य कोच माइकल किलिंगर थे। माइकल किलिंगर का संबंध यहाँ लिखा नहीं है, आप याद रखेंगे कि इनका संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो माइकल किलिंगर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम को कितनी इनामी राशि प्रदान की गई है? तो देखिए, इसमें विजेता और उपविजेता आपको दोनों ही याद रखना है। तो विजेता टीम को जो राशि दी गई है, ये दी गई है 6 करोड़ और उपविजेता को 3 करोड़। तो आप इसका राइट आंसर समझेंगे ए, और याद रखेंगे कि उपविजेता को 3 करोड़ राशि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप इसका राइट आंसर जानेंगे कि जो महिला प्रीमियर लीग 2024 है, इसका फाइनल अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है, WPL 2024 का जो आयोजन है, वो 2 ही स्टेडियम में संपन्न हुआ है। तो इसमें से एक तो है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली और दूसरा है
एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु। पहले के लगभग 11 मैच इसमें हुए थे एम चिन्नास्वामी में, और अगले 11 मैच अरुण जेटली में हुए थे। यहाँ आप लिखा है तो आप देख सकते हैं कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का पहला मैच, हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसे भी याद रखेंगे। पहला मैच गत विजेता जो मुंबई इंडियंस है वह है, और जो डिफेंडिंग मतलब उपविजेता रही थी दिल्ली कैपिटल्स, जो इस बार भी उपविजेता रही है, इन दोनों के बीच पहला मैच हुआ था। कहां पर हुआ था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और फाइनल जो है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जो आरसीबी ने कितने विकेट से? 8 विकेट से डीसी को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं? फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सोफी मोलिन्यूक्स। ये ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और आरसीबी की टीम में ये थी, आपको ये भी याद रखना है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से ये खेली हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो आप सभी जानते हैं कि ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2023 में खेला गया था, जो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जीता था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? ठीक है, तो 23 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक ये खेला गया था। पहला मैच मुंबई इंडियंस और डीसी के बीच में हुआ था, और ये फाइनल मैच जो है डीसी और आरसीबी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 5 टीमों ने भाग लिया था। कौन कौन सी 5 टीमें हैं? चलिए, मैंने वैसे तो आपको बता दिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं, और इनके मालिकों को भी देख लेते हैं कि इनकी टीम के जो है मालिक कौन कौन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो देखिए, ये जो है इस टीम की बात की जाए तो पहली मान लीजिए ये बेंगलोर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थी, जिसके मालिक थे डियाजियो समूह, और ये 901 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इसके सज्जन जिंदल और मल्लिकार्जुन राव मालिक हैं, और 810 करोड़ में ये टीम खरीदी गई थी। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं नीता अंबानी जो है इस टीम की मालिक हैं, और 912 करोड़ रुपए में ये टीम खरीदी गई थी। यूपी वॉरियर्स की बात की जाए तो कॉपरी ग्लोबल है, 757 करोड़ रुपए में खरीदी। गुजरात जॉइंट्स की बात की जाए तो अडानी ग्रुप की ये टीम है, और 1289 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। हालांकि आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर नोट न करना चाहें तो इसके लिए आप कर सकते हैं ये कि पीडीएफ प्राप्त कर लें। पीडीएफ के लिए आप करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी टेलीग्राम लिंक दे देंगे जहां पर इसे अपलोड किया जाएगा, तो आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में कुल कितने मैच खेले गए थे? तो अगर बात की जाए महिला प्रीमियर लीग 2024 की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 11 मैच एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु और 11 मैच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेले गए थे। तो इस प्रकार से टोटल 22 मैच खेले गए हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए, बेंगलुरु है और दूसरा दिल्ली है। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों ही शहरों में इसका आयोजन किया गया है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीती है? देखिए, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आमतौर पे बनते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो पर्पल कैप है ये क्यों दी जाती है? ये सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दी जाती है, यानी कि इस पूरे सीजन में सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे उसके लिए ये ट्रॉफी यानी कि ये कैप दी जाती है। तो जो सर्वाधिक विकेट लिए थे ये लिए थे श्रेयांका पाटिल ने कितने विकेट लिए थे? तो आप याद रखेंगे कि ये आरसीबी की तरफ से खेली थी और इन्होंने कुल 13 विकेट लिए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? अभी मैंने आपको बताया था कि पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल ने जीती है। वहीं अगर बात की जाए ऑरेंज कैप की तो ये जो है एलिस पेरी ने जीती है, और एलिस पेरी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर प्लेयर हैं। साथ में आपको याद रखना है कि ऑरेंज कैप किस लिए दी जाती है, तो आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो रन बनाता है पूरे सीजन में,
प्लेयर उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। पर्पल कैप किसे दी जाती है? जो सर्वाधिक विकेट लेता है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर को दी जाती है। इन दोनों ही कैप में कैप के साथ यानी कि ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए भी मिलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। एलिस पेरी की बात की जाए तो इनका संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है और आरसीबी की टीम की तरफ से ये खेली थी। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? पर्पल कैप, ऑरेंज कैप जो दी जाती हैं, जितना इंपॉर्टेंट वहाँ है उतना ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें रन और विकेट दोनों के साथ में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ये ट्रॉफी दी जाती है। इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन श्रेयांका पाटिल को याद रखना है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन ये याद रखना है भारत की प्रसिद्ध ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को। इनका संबंध जो है यूपी वॉरियर्स के साथ है, यानी कि यूपी वॉरियर्स से ये खेली थी। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, ये लिए थे पर्पल कैप होल्डर श्रेयांका पाटिल ने। ठीक है, तो श्रेयांका पाटिल को ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है जो अभी अभी मतलब क्रिकेट में उभरता हुआ सितारा दिखाई देता है। ठीक है, तो उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में श्रेयांका पाटिल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन यानी कि पूरे सीजन में सबसे हाई जो है स्ट्राइक रेट रही है तो ये उसे दिया जाता है। और ये अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है ये आपको बताना है। तो ये जीता है जॉर्जिया बेहरहम ने। ठीक है, इनका संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से है, तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? जो सबसे डिफिकल्ट कैच होता है उसे पकड़ने के लिए ये जो है अवार्ड दिया जाता है। ये दिया गया है सजीवन सजना ने। ठीक है, ये सजीवन सजना को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? वास्तव में फेयर प्ले अवार्ड वह अवार्ड होता है जो किसी टीम के अनुशासन को दर्शाता है, यानी कि जो टीम जितनी अनुशासनात्मक खेल भावना से खेलती है उसी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का जो अवार्ड है ये विजेता टीम को ही दिया गया है, यानी कि आरसीबी को दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में सक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वाधिक जो छक्के लगाता है उस प्लेयर को ये सक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया जाता है और ये दिया गया है भारतीय स्टार प्लेयर शेफाली वर्मा को। इन्होंने सर्वाधिक छक्के इस सीजन में लगाए हैं और कितने लगाए हैं ये भी आप याद रखेंगे, 20 लगाए हैं। इनका संबंध किस टीम से था? ये डीसी की तरफ से खेली, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेली थी। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन रही हैं? देखिए, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये कास्वी गौतम जो है इनका संबंध यानी कि इन्हें जो खरीदा था ये गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा था। वहीं एनाबेल सदरलैंड की बात की जाए तो ये डीसी की टीम में शामिल हुई थी। तो इन दोनों को ही 2-2 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है, 2-2 करोड़ में खरीदा गया है, तो आप ये याद रखेंगे, यानी कि ये दोनों ही महंगी खिलाड़ी रही हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन प्रश्न ये बन सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी विदेशी महिला है जो सबसे महंगी रही थी, तब आप याद रखेंगे एनाबेल सदरलैंड को। और वहीं अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो कास्वी गौतम को याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि ये 5 साल के लिए प्रायोजक कंपनी के तौर पर टाटा ने इसकी जो है खरीदारी की है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आप याद रखेंगे कि भारत में जो है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL हो या IPL हो या क्रिकेट की अन्य कई बड़ी जो लीग हैं उन सभी का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, BCCI के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन याद रखना है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि क्रिकेट की सबसे बड़ी वैश्विक संस्था ICC है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं BCCI के बारे में कुछ की पॉइंट हैं।
जैसे बीसीसीआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया याद रखना है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी साहब हैं और वर्तमान जो सचिव हैं ये जय साय हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये दूसरा संस्करण है, यानी कि 2023 में इसका पहला संस्करण खेला गया था। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाएगा और पहली विजेता जो टीम रही है वह भी पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण किस टीम ने जीता था? ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि 2023 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ये ट्रॉफी जीती थी। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 के सभी मीडिया राइट्स किस कंपनी ने खरीदे हैं? देखिए, इसने भी 4-5 साल के लिए जैसे टाटा ने खरीदे हैं प्रायोजक कंपनी के तौर पर, उसी प्रकार वायाकॉम 18 के द्वारा ये जो है सभी मीडिया राइट्स खरीदे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए यहाँ जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इन्हें याद रखना है। सर्वाधिक रन, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया भी था कि किसने, एलिस पेरी ने कितने, लगभग 341 रन। याद रखना नहीं है, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये याद रखना है कि सर्वाधिक रन जो है एलिस पेरी ने बनाए थे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप दी गई थी। सर्वाधिक विकेट श्रेयांका पाटिल, श्रेयांका पाटिल की 2 चीज़ें, पर्पल कैप और एक इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड। सर्वाधिक छक्के शेफाली वर्मा ने 20 छक्के लगाए थे, ये डीसी की तरफ से खेली थी। सर्वाधिक चौके मैग लैनिंग ने ही लगाए थे, ये ऑस्ट्रेलिया की रही हैं और ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी। किसी एक पारी में सर्वाधिक रन हरमनप्रीत कौर ने 95 रन बनाए थे, एमआई की तरफ से खेलती हैं, यानी कि उसकी कप्तान है। हैट्रिक की बात की जाए तो इस बार एक हैट्रिक लगी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा ने लगाई थी, यूपी वॉरियर्स की तरफ से ये खेलती हैं। अब एक प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न है, WPL में किसी मैच में अर्धशतक और हैट्रिक साथ में लेने वाली ये खिलाड़ी थी, इनका नाम है दीप्ति शर्मा, यानी कि ये जब हैट्रिक ली थी उसी मैच में इन्होंने 50 रन से अधिक की पारी खेली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यहाँ से एग्जामिनर आपसे बाहर नहीं पूछ सकता। अगर आपको ये सभी प्रश्न याद हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। PDF के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जाएगी उसमें जाकर के आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।